नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्युन्मय तार सामान्यतः होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा का। अगले प्रश्न की ओर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। अगले प्रश्न की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी ऑप्शन नंबर बी, -2 डायोप्टर। अगले प्रश्न की ओर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समतल। अगले प्रश्न की ओर। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अगले प्रश्न की ओर। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CnH2n-2। अगले प्रश्न की ओर। लोहे की परमाणु संख्या लोहे की परमाणु संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। अगले प्रश्न की ओर। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Na2CO3। अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन अम्लीय है। निम्न में से कौन अम्लीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, pH = 3। अगले प्रश्न की ओर। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विस्थापन। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लीवर। अगले प्रश्न की ओर। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जड़। अगले प्रश्न की ओर। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्राणु। अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगले प्रश्न की ओर। कुल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। कुल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश। हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष
अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 से अधिक। अगले प्रश्न की ओर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 सेंटीमीटर। वोल्ट बराबर होता है जहां C कूलम्ब, J जूल, A बराबर एम्पियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बाय कूलम्ब। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरस्टेड। ये अगले प्रश्न की ओर। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगले प्रश्न की ओर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीतल। अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 से कम। अगले प्रश्न की ओर। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CnH2n+2, CnH2n+2। अगले प्रश्न की ओर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। अगले प्रश्न की ओर। कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगले प्रश्न की ओर। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। अगले प्रश्न की ओर। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक दिशीय। अगले प्रश्न की ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धमनियां। अगले प्रश्न की ओर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जाइगोट। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। अगले प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। अगले प्रश्न की ओर, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षमा भी मांसपेशियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1। अगले प्रश्न की ओर, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। अगले प्रश्न की ओर, लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्षारण। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोपेन। अगले प्रश्न की ओर, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, C2H4। C2H4। अगले प्रश्न की ओर, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। अगले प्रश्न की ओर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटेसिड। एंटेसिड। अगले प्रश्न की ओर, अभिक्रिया Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2 हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरित लवक। अगले प्रश्न की ओर, मनुष्य में नसिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्वसन तंत्र। अगले प्रश्न की ओर, वैसापोषण, जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है, कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अगले प्रश्न की ओर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, CO और NH3। अगले प्रश्न की ओर, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।